और अब बात करेंगे धर्मांतरण की पाठशाला की। तो दमोह में पहले हिजाब का मामला सामने आया, उसके बाद खुलासा यह हुआ कि जबरन बच्चियों से नमाज पढ़वाई जाती थी और जब बच्चियां इस पढ़ने से मना करती थी तो उनके साथ मारपीट होती थी। फिलहाल स्कूल शिक्षा मंत्री ने सीधे डीईओ को सस्पेंड कर दिया गया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो इसी पर आधारित है। हिजाब, नमाज और धर्मांतरण की साजिश। गंगा जमुना नाम की आड़ में दमोह के गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन के इरादों की कलाई लगातार खुलती जा रही है। कुछ बच्चों ने हिम्मत दिखाते हुए IBC 24 पर स्कूल की हर करतूत का कच्चा चिट्ठा खोला है। बच्चों के मुताबिक स्कूल में न सिर्फ हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जाता था, बल्कि उनसे जबरन नमाज भी अदा कराई जाती थी। विरोध करने वाले गैर मुस्लिम बच्चों के साथ मारपीट भी की जाती थी। स्कूल में हिंदू बच्चों को तिलक लगाने और रक्षा सूत्र बांधने की सख्त मनाही थी। ऐसा करने पर डांट फटकार से लेकर मारपीट तक की जाती थी। बच्चों का कहना है कि उन्हें मार मार कर अरबी उर्दू भी सिखाई जाती थी। और हाँ, स्कूल में सिर्फ मुस्लिम प्रार्थना ही होती थी। अब तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल से निकालने की बात कह रहे हैं। उर्दू में, अरबी में की शिक्षा दी जाती थी। ये शिक्षा आपको भी दी जाती थी? हाँ, दी जाती थी। क्या पढ़ाया गया आपको? अरबी पढ़ाते थे और उर्दू जो कोई नहीं पढ़ता था तो मारते थे। ऐसे कितने बच्चों के साथ मारपीट हुई वहाँ? बहुत से बच्चों के साथ हुई। तो वहाँ मना करते थे कि स्कूल में जो अगर कोई डांट रहा है ये घर में नहीं बताना? नहीं, ऐसा बोलते थे? एक बार मैम ने बोला था। क्या बोला था? कि स्कूल में मत बताना कि अरबी पढ़ाते हैं। स्कूल में किसी धर्म के लिए नहीं चलता है, सार्वजनिक है। और अगर संविधान में ये लिखा है अपना अपना धर्म, तो फिर हमारी बच्ची को अब जैसे इसको टीका लगा के जाती थी तो टीका नहीं लगा, मना करते थे। काजल लगा नहीं सकते, नाखून पॉलिश बच्ची नहीं लगा सकती। अब बच्चियाँ वो तो शौक में लगाते ही रहते हैं, तो नाखून पॉलिश नहीं लगा सकते, बिंदी आप लगा के नहीं जा सकते। तो इस बार तो हमारा मूलतः पूरा बच्चे को निकालना ही है। गंगा जमुना स्कूल में हिंदू स्टूडेंट से नमाज पढ़ाई जाती थी। इसकी तस्दीक लॉकर में मिले इस्लामिक साहित्य से भी होता है। इतना ही नहीं, स्कूल के टीचर्स का भी धर्म परिवर्तन कराया गया। वो था अफसा शेख, उनके पति का नाम था शेख इकबाल और उनकी माँ का नाम लिखा था वहाँ पे साहिल श्रीवास्तव। तो उससे ही दिमाग की बत्तियाँ एकदम जलने बुझने लगी कि ये क्या मैटर है, ये श्रीवास्तव हैं और इनका जो मायका है वो श्रीवास्तव पक्ष है और ये मुस्लिम है, यहाँ पे शेख लिख रही हैं। फिर आगे जब हमने सूची को और चेक किया तो एक टीचर और मिली तबस्सुम करके, जो जैन है, अब वो मुस्लिम बन चुकी हैं। एक अनीता करके मिली, उनके पति भी मुस्लिम हैं और उनका परिवार जो है वो यादव है। तो ऐसे कुल मिला के शिक्षकों का भी वहाँ धर्मांतरण देखा है कि कहीं ना कहीं उनको धर्मांतरित किया गया है। हैरानी ये है कि इतने खुलासे के बाद भी गंगा जमुना स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीईओ ने महज मान्यता निलंबित कर स्कूल को शो कॉज नोटिस जारी किया। इसी हिला हवाली के चलते स्कूल शिक्षा मंत्री ने दमोह जिला शिक्षा अधिकारी को हटाने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा गंगा जमुना स्कूल की मान्यता निलंबित की गई है। कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। आपत्ति के कारण मान्यता सस्पेंड की गई थी। उसके संदर्भ में वो अपना जवाब लेकर के सागर जाएंगे और उसके बाद सक्षम अधिकारी उस संबंध में निर्णय लेते हुए फाइल को आगे बढ़ाएंगे। स्कूल पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी भी बढ़ गई है। डीईओ की जांच रिपोर्ट से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीईओ SK मिश्रा के मुंह पर कालिक पोत दी। वहीं गंगा जमुना स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर्स ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। टीचर्स की दलील है कि उन्होंने साल 2000 में अपनी मर्जी से निकाह किया था। कुछ संदिग्ध टाइप के लोग थे और उन लोगों ने अचानक ये स्याही फेंक दी है और मैं उनके नाम तो नहीं जानता हूँ, पर वो लोकल दमोह के जमुना प्रकरण का कह रहे थे, जबकि न मुझे जांच की गई है, न मैंने कोई रिपोर्ट इस संबंध में पेश की है। जांच हाई पावर कमेटी को दी गई है। रोज हो रहे खुलासे और धर्मांतरण को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी जहां कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर स्कूल संचालक को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है।
गंगा जमुना तहजीब स्कूल है दमोह का, उस मामले को लेकर अभी क्या एक्शन हो रहा है सर? स्कूल का फर्जीवाड़ा किया गया, जांच में मान्यता रद्द कर दी गई। नहीं, सरकार कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि यदि इस तरह का कोई भी प्रकरण होगा तो वो न बर्दाश्त होगा और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मैं मानना नहीं रहा, क्योंकि सरकार खुद दोषी है। सरकार पे हमने दोष दिया है। शिवराज सिंह जी जवाब दें, 18 वर्ष से आप क्या कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं रोका? और इसके लिए अगर दोषी व्यक्ति है तो शिवराज सिंह जी की सरकार है और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री। मामले को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। यदि कुछ मुद्दा होता तो वहाँ के मौजूदा एसपी और जिला शिक्षा अधिकारी ने क्लीन चिट क्यों दी है? वो तो सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। सरकार की और भाजपा की नीयत इन दो अधिकारियों की एनओसी से स्पष्ट हो रही है। गंगा जमुना स्कूल पिछले कई सालों से एक अभियान के तहत गैर हिंदू बच्चों को भी इस्लामिक शिक्षा दे रहा था। हैरानी ये है कि आखिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिकायतों पर कभी गौर क्यों नहीं किया। मामले के खुलासे के बाद भी महज मान्यता निलंबित करने की खानापूर्ति से भी शिक्षा विभाग के अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। दमोह से विजेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और सबसे बड़ा सवाल यही कि मामले के खुलासा होने के बाद क्या सिर्फ निलंबन की कार्रवाई काफी है? ये जनता तय करे, चूंकि वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जोर दिया जाता था, धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था। ये बड़ी हैरान कर देने वाली खबरें हैं।